डेफिनेशन को समझते हैं, समराइजेशन के डेफिनेशन को। समराइजेशन, it is used to bind multiple small network into a big network। हम मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क को बाइंड करेंगे एक बड़े नेटवर्क में, ठीक है। और देखिए, जब आप जैसे सबनेटिंग जब आप परफॉर्म करते हैं तो सबनेटिंग आपके एक ही क्लास में किया जा रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही नेटवर्क में किया जा रहा है, जो रेंज हम यूज कर रहे हैं। सेम एज समराइजेशन में भी मेथड आपका जो यूज किया जाएगा वो एक ही क्लास के नेटवर्क के लिए ही होगा। जैसे कि अगर हम कोई रेंज यूज कर रहे हैं, हमने रेंज लिया 192 168, तो वो रेंज स्पेसिफिक ही रहेगा 192 168। अगर हम क्लास बी को यूज कर रहे हैं तो सपोज कीजिए 172.16 डॉट समथिंग डॉट समथिंग, तो वो आपका 172.16 डॉट समथिंग सेम में होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं 192, दूसरे नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं 172 और थर्ड नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं 10। ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे परफॉर्म किया जा रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, अब देखिए इन सभी चीजों को हम वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ नेटवर्क्स हैं जो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। 192.168.1.10/26। सेकेंड नेटवर्क है 192.168.1.25/25। थर्ड नेटवर्क है 192.168.1.8/29। एंड फोर्थ नेटवर्क है 192.168.1.18/27। तो चार अलग अलग नेटवर्क हैं हमारे। जो चेंजेस हुआ है वो कौन से ऑक्टेट में चेंज हुआ है, अगर मैं इन चारों नेटवर्क को वेरीफाई करता हूँ फोर्थ ऑक्टेट में, तो सबसे पहले जो फोर्थ ऑक्टेट की वैल्यू है उनको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं इनको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट में हमारे पास वैल्यू आ रहे हैं 10, सेकेंड है 25, थर्ड है 8, फोर्थ है 18। अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बाइनरी में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अब 10 की हमको रिक्वायरमेंट है, तो 10 के लिए हम कौन से बिट को ऑन कर दें कि हमको 10 मिल जाएगा। 8 एंड 2, अगर मैं इस बिट को ऑन कर दूं तो हमको 10 की वैल्यूज मिल जाएंगे। सेम एज अब हमको रिक्वायरमेंट है 25 का, तो 25 के लिए हम कौन से बिट को ऑन कर दें 25 हमको रिसीव हो जाए। एंड 1, ठीक है। 25 हो गए। 8 के लिए जी, ओके 8, बाकी सभी हमारे ऑफ हो जा रहे हैं। एंड 18, 18 में हम कौन से बिट को ऑन कर देंगे, 16 एंड 2। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि सिमिलर बिट जो हैं उन्हीं को आप काउंट करेंगे। तो कितने बिट सिमिलर हैं, बिट को बताइएगा, वैल्यू नहीं, बिट। सिमिलर बिट, देखिए इसमें ये सिमिलर है, बाकी सभी में चेंजेस हो रहे हैं। देखिए जैसे इसमें ये ऑफ है, सेकंड में ऑन है, फिर ऑफ है, ऑन है, फिर 8 में 3 ऑन है, एक ऑफ है, 4 में सभी ऑफ है, 2 में ऑन ऑफ ऑफ ऑन, सेम एज 1 में भी ऑफ ऑन ऑफ ऑफ। तो जो 3 बिट सिमिलर हैं उनको आप ऐड करेंगे एज अ नेटवर्क बिट। कैसे ऐड करेंगे ये चीज देखिएगा, ठीक है।
अब जो 3 ऑक्टेट है हमारा आईपी एड्रेस में, वो तो सिमिलर है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इनको कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी में तो ये सेम एज आएगा 192.168.1 डॉट, ये सेम आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये सभी बिट ऑफ है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 0। बाय डिफॉल्ट क्लास सी है, तो क्लास सी का सीआईडीआर कितना होता है 24। कितने बिट सिमिलर है, 3 बिट, तो 24 प्लस 3, तो अब हमारा सीआईडीआर क्या हुआ 27। जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करेंगे, तो राउटिंग प्रोटोकॉल में हम हमेशा क्या कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.1.0/27। इससे क्या होगा कि राउटर का जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो रिड्यूस होगा, कि वो अपने राउटिंग टेबल को 4 टाइम चेक नहीं करेगा, सिर्फ वो 1 टाइम चेक करेगा। और राउटिंग प्रोटोकॉल में कॉन्फ़िगर करना है, याद रखिएगा, इंटरफेस पर हम सेम आईपी को कॉन्फ़िगर करेंगे, बट राउटिंग प्रोटोकॉल में हम समराइज नेटवर्क को यूज करेंगे 1.0/27। इस नेटवर्क को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। इस नेटवर्क में ये सभी हमारे आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे, 8, 18, 10, 25, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो समरी नेटवर्क का जो यूज है, सेकेंड यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज यूज टू रिड्यूस राउटर सीपीयू यूटिलाइजेशन, कि राउटर की सीपीयू यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं समराइजेशन को। तो यहाँ पे ये भी ऐड ऑन कर लीजिए, इट इज यूज टू रिड्यूस राउटर सीपीयू यूटिलाइजेशन। राउटर की सीपीयू यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं समराइजेशन। अभी ये एग्जांपल के लिए हमारे पास ये 4 नेटवर्क हैं। अब यहाँ पे ये नेटवर्क, अगर मैं एक एंटरप्राइज नेटवर्क की बात करूं, तो एंटरप्राइज नेटवर्क पे राउटर पे मिनिमम आपके अगर नेटवर्क्स होंगे तो लैक्स ऑफ नेटवर्क, कम से कम अगर होगा तो 1 लाख नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड होगा आपके राउटर पर। अब राउटर 1 लाख टाइम राउटिंग टेबल को अगर वो चेक कर रहा है तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हाई होगा। अब अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हुआ तो पैकेट भी ड्रॉप होंगे। उस केस में हम पैकेट ड्रॉप ना करके हम समरी नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर देंगे। अब सपोज कीजिए 1 लाख नेटवर्क है और उसमें 3 क्लासेस यूज किए जा रहे हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो हम वहां पे मिनिमम मान के चलिए 30,000 नेटवर्क का एक समरी नेटवर्क बना देंगे। तो अपने राउटिंग टेबल को कितनी बार चेक करेगा, मैक्सिमम 5 to 10 टाइम ही चेक करेगा। जहां वो लैक्स ऑफ टाइम चेक कर रहा था वो 5 to 10 टाइम हो रहा है, तो यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या मेथड यूज कर रहे हैं, समराइजेशन। समरी नेटवर्क इसलिए काम आता है। अब जैसे कि कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम लिखता हूँ जिसे हम बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स होंगे, EIGRP, एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एंड OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, एंड BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इनको हम यूज करके इन प्रोटोकॉल में हम समरी नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो वहां पे एक फीचर आता है, और हाँ एक और प्रोटोकॉल है रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। सो नाउ रिप प्रोटोकॉल जो है वो आउटडेटेड है, अब ये यूज नहीं किया जाता है आपका। ठीक है, अब बचे हैं 3 प्रोटोकॉल, EIGRP, OSPF और BGP। कुछ टाइम में EIGRP भी आपका यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि EIGRP में जो है AS नंबर हम बहुत कम यूज कर पा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे कि जब हम राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे कि किसी डिफरेंट प्रोटोकॉल के साथ, तो यहाँ पे जो AD वैल्यू होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू में वो पाथ को सेलेक्ट नहीं कर पाता था, यानी बेस्ट पाथ जो हम यूज करते थे
उन बेस्ट पाथ को सिलेक्ट नहीं कर पाता था। इस वजह से EIGRP प्रोटोकॉल को भी रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि EIGRP जो प्रोटोकॉल है इसमें दो एडी वैल्यू आपके यूज किए जाते थे, 90 एंड 170। 90 आपका होता है इंटरनल के लिए, यानी सेम ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर को अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे एडी वैल्यू आ रहा है 90। अगर हम वही डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम को यूज करते तो वहां पे एडी वैल्यू यूज किया जाता था 170। तो जो राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया है, राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया तीन मेथड पे चलता है। फर्स्ट हमारा होता है हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ, जिसे हम CIDR वैल्यू बोलते हैं। सेकेंड होता है लोवेस्ट एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जिसे हम बोल रहे हैं। अब लोवेस्ट अगर यूज किया जा रहा है तो इन कंपैरिजन इन तीनों प्रोटोकॉल में, EIGRP, OSPF और BGP में, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम सेम AS यूज करेंगे तो एडी वैल्यू आएगा 90। बट वहीं पे अगर मैं डिफरेंट AS को यूज करता हूँ तो डिफरेंट AS में आपका एडी वैल्यू आ जाता था 170। तो राउट को प्रेफर नहीं कर पाता था राउटर हमारा, इस वजह से इसको रिमूव किया जा रहा है। और वहीं पे अगर मैं OSPF की बात करूँ तो OSPF का एडी वैल्यू होता है 110। एंड BGP जो प्रोटोकॉल है, अगर आप सेम AS को यूज करेंगे तो सेम AS पे एडी वैल्यू 200 है, बट डिफरेंट AS के लिए उसकी एडी वैल्यू होता है 20। तो जो डिफरेंट, जैसे दो ISP हैं अलग अलग, तो दो ISP के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारे BGP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल को, और साथ के साथ राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया को, टाइप्स ऑफ राउटिंग को आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये चीजें क्लियर हैं आप लोगों को। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेथड आप सेम यूज कीजिएगा। सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक CIDR बताना है। ठीक है, नेटवर्क है आपका 192.168.10.25/30। सेकेंड नेटवर्क है 192.168.10.30/25। एंड सेकेंड है हमारे पास 192.168.10.10/27। एंड फोर्थ नेटवर्क है आपका 192.168.10.20/26। अब इसका आप हमको समरी नेटवर्क बताइए आप लोग, कि समरी नेटवर्क क्या बनेगा। यहाँ पे जो फोर्थ ऑक्टेट है, फोर्थ ऑक्टेट में चेंजेस हुए हैं, जैसे 25, 30, 10, 20। तो सबसे पहले क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है इनको। 25 फर्स्ट, सेकेंड 30, थर्ड 10 एंड फोर्थ 20। इसमें अगर हम इन चारों नेटवर्क को समरी करते हैं, समराइज अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो CIDR क्या बनेगा। अब जैसे यहाँ पे हमने ये चारों नेटवर्क को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, फोर्थ ऑक्टेट को, और फिर वहां पे हमने सिमिलर बिट को यूज किया। 3 बिट जो है ये सिमिलर हैं। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो इसका मैं एक शॉर्टकट मेथड भी अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को, कि आप लोग इजिली इसको परफॉर्म भी कर पाएंगे इमीडिएट। जैसे यहाँ पे है 25, तो 25 के लिए हम कौन सी बिट को ऑन कर रहे हैं, 16, यस, 8 एंड 1। देखिए, अब अगर मैं 30 की अगर मैं बात करूं तो 30 में अब हमारे कौन सी बिट को ऑन किया जाएगा, 2। 10 के लिए, चलिए 20 का भी एक बार बताइएगा, फिर हम शॉर्टकट बता देते हैं आप लोगों को। अब यहाँ पे भी कितने बिट सिमिलर हैं, 3 बिट। देखिए, अब इसका शॉर्टकट क्या है, कि आप कैसे इसको इजिली फाइंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हाईएस्ट देखिए, हाईएस्ट क्या है 30, लोवेस्ट क्या है 10। 10 और 30 को बाइनरी में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं
यानी हाईएस्ट हमारा जाएगा 30, तो 30 के लिए हमारा ऑन हो रहा है 16, ठीक है। और 10 अगर मैं लोवेस्ट यूज कर रहा हूं तो 8 और 2, इसके पहले जितने भी बिट होंगे सभी क्या रहेंगे, ऑफ बिट। तो अब इन ऑफ बिट को मैं डायरेक्टली काउंट कर लूंगा 30 के साथ ही। तो 30 को अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो 3 बिट हमारे बच रहे हैं जो सभी पे हमारे ऑफ रहेंगे, उनको हम यूज कर लेंगे। सिमिलर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा नेटवर्क, समरी नेटवर्क 192.168.10.0/24+3 सो /27, ये हमारा होगा समरी नेटवर्क। ये एकदम इजी वे में है कि डायरेक्टली हम यहाँ पे हाईएस्ट और लोवेस्ट बिट के साथ हम काउंट कर पाएंगे इसको, ठीक है। क्योंकि आईपी वर्जन 4, सॉरी, ये जो हम आईपी एड्रेस को यूज करेंगे कौन सी क्लास की आईपी है, क्लास सी। और क्लास सी का डिफॉल्ट सीआईडीआर कितना होता है, 24। तो 24 में हम 3 बिट को ऐड कर रहे हैं, ये जो 3 बिट हमारे सिमिलर हैं इनको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। ये बिट हमारे ऐड हो जाएंगे इन नेटवर्क बिट, ये हमारे नेटवर्क बिट के लिए ऐड ऑन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो 24+3 27। अब देखिए जो समराइज नेटवर्क है, समराइज नेटवर्क याद रखिएगा हमेशा कहाँ यूज किए जाएंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल में। हम इनको राउटर के इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, राउटर के इंटरफेस पे हमेशा हमारे वैलिड आईपी ही कॉन्फ़िगर किए जाएंगे और जो सीआईडीआर दिया गया है उसी सीआईडीआर के साथ। बट राउटिंग प्रोटोकॉल में हम समरी नेटवर्क को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे कि राउटर अपने राउटिंग टेबल को मल्टीपल टाइम चेक ना करें वो, इसलिए हम यहाँ पे समरी नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी पे एक और टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जिससे हमारा आईपी एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब सेम एज सबनेट मास्क याद है, जैसे हम सीआईडीआर लिखते थे तो सीआईडीआर के साथ हमारा क्या आता था, सबनेट मास्क। अब जैसे समराइजेशन क्या है, सबनेटिंग का अपोजिट है, वैसे ही सबनेट मास्क का अपोजिट होता है हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क। देखिए डेफिनेशन इसका मैं यहाँ पे अपने तरीके से मैं बता रहा हूँ, इट इज अपोजिट ऑफ सबनेट मास्क, ठीक है। अपोजिट ऑफ सबनेट मास्क, ये हमारे सबनेट मास्क का अपोजिट है। अब जैसे सॉरी, इस सबनेट मास्क में क्या होता था कि जो नेटवर्क बिट होगा वो हमारे ऑन बिट होंगे और जो होस्ट बिट होगा वो ऑफ बिट होंगे। लेकिन यहाँ पे जो नेटवर्क बिट होगा वो ऑफ बिट होंगे और जो होस्ट बिट होगा वो ऑन बिट होंगे, ठीक है। तो पहला चीज, ऑन बिट इक्वल टू ऑफ बिट, कि जो हमारे ऑन बिट है वो क्या हो जाएंगे, ऑफ बिट, और जो ऑफ बिट है वो क्या हो जाएंगे, ऑन बिट। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल समझिएगा, बहुत इजी है ये, बहुत ही इजी है, जैसे समराइजेशन इजी है सेम एज वाइल्ड कार्ड मास्क भी है। तो मैं यहाँ पे एक सबनेट मास्क लिखता हूँ, ठीक है। आप बताइएगा सबसे पहले कौन से क्लास का ये सबनेट मास्क है, 255.255.0, कितने बिट नेटवर्क के लिए यूज किए गए हैं, 24 बिट। अब मैं यहाँ पे अगर वाइल्ड कार्ड मास्क की बात करूं तो जो ऑन बिट है, जैसे अब ये 8 बिट ऑन है, इसमें भी 8 बिट ऑन है और इसमें भी 8 बिट ऑन है, बट लास्ट ऑक्टेट में 8 बिट ऑफ है, तो मैं इसी का अपोजिट कर दूंगा, 8 बिट ऑफ हो गए, 8 बिट ऑफ हो गए, 8 बिट ऑफ हो गए। अब जो फोर्थ ऑक्टेट में ऑफ बिट है उसको हम क्या कर देंगे, ऑन बिट। ये आपका बन गया वाइल्ड कार्ड मास्क, ये चीज याद रखना है बस, अपोजिट कर देना है, ठीक है।
जो आपके ऑन बिट होंगे वो ऑफ बिट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाइल्ड कार्ड मास्क को हम यूज ही क्यों कर रहे हैं या फिर कहां पर हम यूज कर रहे हैं। तो जो पॉलिसीज को जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, चाहे वो आपके राउटर की पॉलिसीज हो जैसे एसीएल प्रोटोकॉल है, या फिर फायरवॉल की पॉलिसीज को जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वहां पे हम सबनेट मास्क नहीं कॉन्फ़िगर करते हैं, वहां पे हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क। इससे एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जा रहा है और साथ के साथ हम इसी में चेंजेस कर सकते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर को भी। जैसे कि हम कैसे करेंगे, ये चीज को समझिएगा कि हमारा एक सबनेट मास्क है 255.255.255.128। तो ये अगर मैं सीआईडीआर की बात करूं तो यहाँ पे सीआईडीआर कितना यूज किया गया है, /25। यही हमारा होगा क्योंकि 8 बिट 24 एंड 25 फर्स्ट बिट की वैल्यू है 128। तो जब हम पॉलिसीज को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इवन नंबर यूज किया जा रहा है आपका। तो अब इवन नंबर में हम चाहते हैं कि जब कॉन्फ़िगरेशन हो एक आईपी को यूज किया जाए और रिमेनिंग जो आईपी एड्रेसेस है उनको अनयूज किया जाए। आप इवन नंबर को यूज करेंगे, सॉरी, अब यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, ऑड नंबर को। ऑड नंबर हमारा क्या बनेगा, 0.0.0. अब फर्स्ट बिट को हमने ऑन किया 128 को, रिमेनिंग जो बिट ऑफ थे अब हम यहाँ पे उनको ऑन कर देंगे यानी 27। ये आपका बन जाएगा वाइल्ड कार्ड मास्क। इसका एक और टर्म यूज कर लीजिए कि जो भी यहाँ पे ये वैल्यू दिया जाएगा उसको आप 255 में माइनस कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू हो। अब कैसे होगा ये चीज देखिए, आपका सबनेट मास्क एक ये भी हो सकता है 255.255.224.0। ये हमारा /19 का ये सबनेट मास्क हो गया। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो देखिए 0.0. 255 में 224 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका, 255 माइनस 224, तो 31.255 यही होगा हमारा। सेम एज एक और एग्जांपल हम समझते हैं यहाँ पे 255.255.248.0। अब आप बताइए इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा, 7.255। एक लास्ट ये है, ये बताइएगा 255.254.0.0। ये आपका /15 का सबनेट मास्क है। 255 में माइनस कर देना है आपको 254 को, तो 1 होगा, 1.255.255। तो ये कोई भी बिट हो जैसे कि 250, यहाँ पे अगर 255 है तो वो 0 हो जाएगा, अगर 255 से कम है आपको माइनस कर देना है 255 में से, जैसे हमने यहाँ पे किया माइनस। तो 255 माइनस 128 तो कितना आ गया 127। यहाँ पे हमने किया 248 है तो 248 को हमने माइनस कर दिया 255 से, तो 7 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है 224। ठीक है, अब ये बताइएगा, अच्छा 255.255.255.254 इसका क्या बनेगा, तो ये हो गया हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क। अब देखिए अगर मैं यही पॉलिसीज में कॉन्फ़िगर करता हूं, अब वहां पे कोई अगर अनऑथराइज यूजर भी आता है, क्या वो ये चीजों को समझ पाएगा कि ये वाइल्ड कार्ड मास्क है या फिर आईपी एड्रेस है क्या है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये यूज क्या किया गया है। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस से भी यूज किया जाता है आपका, ये आपका क्या है, एक सिक्योरिटी पर्पस है।